विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अध्याय संख्या 8 में देखा था भूवैज्ञानिक समय सारणी, तो जिसमें हमारी पृथ्वी की जो कुल आयु 4.57 अरब वर्ष के आसपास है और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक विभिन्न प्रकार के चट्टानों की, वनस्पति की, जीवाश्मों की जो उत्पत्ति क्रम रहा, यानी कि पृथ्वी के इतिहास के जानने को ही हम भूवैज्ञानिक समय सारणी कहते हैं। इसके समय सारणी के अंतर्गत हमने दो मुख्य प्रमुख विभाजन हैं जिन्हें हम सुपर इयॉन या सुपर महाकल्प कहते हैं। जो ये प्री कैम्बियन कहलाता है और दूसरा जो भाग है फेनेरोजॉइक सुपर इयॉन कहलाता है। प्री कैम्बियन में जैसा कि विदित है कि ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी के इतिहास का 88% है और रिमेनिंग जो 12% है वो फेनेरोजॉइक के अंतर्गत आता है, जिसमें सर्वाधिक घटनाक्रम हमारी पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और लक्षण हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर हम ये देखेंगे तो जो प्री कैम्बियन सुपर इयॉन में हेडियन, आर्किनियन एंड प्रोटेरोजॉइक आते हैं। यह वह काल था जिसमें हमारी पृथ्वी के ठंडे होने से लेकर पृथ्वी के क्रस्ट एंड कोर बनने की प्रक्रिया सम्मिलित थी। हमारी पृथ्वी भीषण रूप से तप्त थी, इसके कारण से वहाँ पर कोई जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं हो पाए। इसी वजह से इसको प्रोटेरोजॉइक यानी कि गुप्त जीवों का काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो प्रमुख भाग है जो फेनेरोजॉइक है, पृथ्वी के इतिहास में सबसे इम्पॉर्टेंट है मानव को समझने की दृष्टि के लिए। ये केवल मात्र है 12% ही, परंतु इसमें सर्वाधिक घटनाक्रम हुआ है। फेनेरोजॉइक का मतलब होता है विजिबल। विजिबल से मतलब कि जिसको हम ऐसा जीव जंतु जो हम देख सकते हैं, जिसके हमारे को जीवाश्म या उसके अवशेष की साक्ष्य पाए जाते हैं, तो इस युग को हम फेनेरोजॉइक कहते हैं। ये जो जियोलॉजिकल ये करंट जो टाइम है, ये लगभग 54 करोड़ वर्ष से लेकर वर्तमान तक ये समय कहलाता है और इस समय जो टोटल हमारी पृथ्वी के इतिहास का 12% है। ये जैसा कि आपको विदित है कि ये कैम्बियन पीरियड से पहले के बाद का है और ये फेनेरोजॉइक में जो पहला पीरियड है वो कैम्बियन पीरियड है, जिसमें पहला एनिमल और पहला आपका कहना चाहिए कि फर्स्ट शेल जो है डेवलप्ड हुआ। इसके 3 मुख्य विभाजन कर रखे हैं, जिसमें पैलियोजॉइक इरा यानी कि पुरातनकालीन, दूसरा मेसोजॉइक यानी मध्यकालीन, तीसरा कैनियोजॉइक यानी कि नवीनतम या न्यूनतम। ये जो पैलियोजॉइक जो इरा है वो 242 करोड़ वर्ष से लेकर 251 करोड़ वर्ष तक ये चल रहा। इसके बाद में मेसोजॉइक यानी मध्यकाल है, वो 251 से लेकर 65 करोड़ वर्ष तक ये रहा। और जो कैनोजॉइक है वो 65 करोड़ वर्ष से लेकर वर्तमान 2020 तक ये जारी है। इस जो भूगर्भिक समय सारणी के अंतर्गत हमारे को मुख्यतः मल्टी सेलुलर लाइफ एवोल्यूशन होता है, जिसमें मल्टी सेलुलर का मतलब कि हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेल की उत्पत्ति होती है जीव जंतुओं के संदर्भ में, और ये जीव जंतु कालांतर में आगे रूप से विकसित होते हैं। और इसके साथ में इसी युग में सर्वाधिक रूप से पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय परिवर्तन हुए। इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिटेल फॉसिल का रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर साक्ष्य के रूप में मिलता है। ये जो इसके अंतर्गत बहुत सारी हमारी भूगर्भिक घटनाएं हुई वो कॉम्प्लेक्स है और बहुत विभिन्नता मूलक है या विविधता मूलक है। लाइफ जो है जो जीवन है उसके अंदर में बहुत तेज परिवर्तन आए या अत्यधिक परिवर्तन आए, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है वो मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पीसीज़ है, यानी कि सैकड़ों मतलब लाखों प्रजातियां उत्पन्न हुई, समाप्त हुई, और ये लगातार क्रम अभी वर्तमान में जा रही है। डॉक्टर जेम्स लवलॉक नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक एजेस ऑफ गेया ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ लाइफ इन द लाइफ ऑफ गेया, इसके अंतर्गत में पृथ्वी पर विभिन्न जीवों की उत्पत्ति का बहुत सटीक वर्णन किया है। और उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी का ये जो समय है वो विभिन्न प्रकार के जीवनों का एक विराट संग्रह है। इस प्रकार से इसकी विशेषता में ये जो फेनेरोजॉइक यानी कि जिसे हम जीवों की उत्पत्ति का भी काल कहते हैं, इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन
उत्पन्न हुई और उसके कारण से जीव जंतु हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी इसी के अंदर आगे हम चलते हैं तो इसका जो पहला पीरियड है वो पैलियोजोइक कहलाता है, यानी कि पुरातन कालीन कहलाता है, यानी प्राचीन काल। जैसा कि पहले भी आपको विदित है, ये 451 करोड़ वर्ष से लेकर 251.902 करोड़ वर्ष तक का ये समय रहा। पैलियो जो ग्रीक भाषा के पैलियोस से निकला है, जिसका मतलब होता है ओल्ड या एंशिएंट लाइफ या पुरातन जीव जंतु या जिंदगी। इसके अंतर्गत में हमारे पास जैसे भी देख चुके कि हमारे पास जो जीवन का है वो उसका एक्सप्लोजन होता है, यानी कि जो जीव जंतु के जो साक्ष्य हैं इस पैलियोजोइक के अंतर्गत एक तरह का हम इसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। इसको कार्बन रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हमारे जीव जंतु वनस्पति की उत्पत्ति का इसके अंतर्गत में एक महाविस्फोट हो गया, यानी कि बहुत असंख्य संख्या में, लाखों की संख्या में जीव जंतु, बैक्टीरिया, कई प्रकार के समुद्र में प्राणी और धरातल के ऊपर भी कुछ प्राणी यहाँ पर उत्पन्न हुए। तो इसको हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से भी जाना जाता है। इस समय सबसे पहले 451 करोड़ वर्ष पूर्व एक सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से हमारे यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की जो ऑर्गेनिज्म है उस सिंगल सेल के क्रमशः विकास होने के बाद में विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ उत्पन्न हुई और इसके इसी संदर्भ में आगे चलकर एक एनिमल फाइला नामक एक जीव की उत्पत्ति होती है, वो हमारे यहाँ पर उत्पन्न होता है। इट इज़ नोन एज द स्टार्ट विद एज ए एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ या इम्पोल्यूजन ऑफ द लाइफ, यानी कि ये जो हमारा जो पैलियोजोइक है उसको हम मानते हैं कि एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ से इसकी उत्पत्ति हुई और इसका अंत भी इम्पोल्यूजन ऑफ द लाइफ, यानी कि कोलैप्सिंग वायलेंटली हमारा जो लाइफ के जो थे वो समाप्त हुए। यहाँ प्रासंगिक है कि लगभग 30 मिलियन वर्षों तक इसकी समाप्ति के बाद हमारे यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी पर कोई जीवन के लक्षण नहीं थे और इससे ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट था हमारी हिस्ट्री के अंदर में, जो पर्मियन एंड ट्रियासिक एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है, जो पैलियोजोइक का पार्ट रहा। इस कैटास्ट्रॉफी के अंदर में पूरा जो है जीव जंतु जगत है वो पूरी तरह तक समाप्त हो गया और मैसोजोइक के आरंभ में पुनः जीव जंतु उत्पन्न हुए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पैलियोजोइक जो समय है हमारी पृथ्वी के इतिहास पे जीवों की उत्पत्ति का विस्फोटक काल भी कहलाता है और यह इसकी समाप्ति भी जीवों की समाप्ति या जीवों की नष्ट होने की प्रक्रिया से होती है। तो यह पैलियोजोइक की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता इसके अंतर्गत रही कि ये जो फेनेरोजोइक है उसका ये सबसे बड़ा लंबा समय रहा, यानी कि 251 से 451 करोड़ वर्ष से लेकर 251 करोड़ वर्ष तक का लंबा समय रहा। इसको मुख्यतः 6 पैलियोजोइक को 6 मुख्य भागों में विभक्त कर रखा है, जिसे हम कैम्ब्रियन कहते हैं, ऑर्डोविशियन कहते हैं, उसके बाद सिल्यूरियन आता है, उसके बाद डेवोनियन आता है, उसके बाद में कार्बोनिफेरस आता है और लास्ट में पर्मियन आता है। इसको शॉर्ट में हम कॉस जीसीपी के नाम से भी कह सकते हैं याद करने के लिए ढंग से। तो हम इसके बाद में अब एक एक करके इस पैलियोजोइक की विशेषताओं के बारे में हमने अभी तक देखा है, इसकी कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में भी हम ये देखते हैं। तो हमें ये पाते हैं कि पैलियोजोइक जो है प्रोटोजोइक के बाद में आता है।